क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक महिला ने करोड़ों रुपए खर्च करके समुद्र में स्टिंगरे मछली के आकार की इस अनोखी इमारत को खरीद लिया। उसका सपना था कि वह इसे अपने मनपसंद समुद्र दृश्य वाले लग्जरी प्राइवेट घर में बदल दे। खुशकिस्मती से पूरी इमारत का मुख्य ढांचा अभी भी काफी मजबूत था, इसलिए थोड़ी सी मरम्मत और शानदार डिजाइन के साथ इसे एक खूबसूरत समुद्री रिसोर्ट जैसा घर बनाया जा सकता था। आखिरकार बदलाव का काम शुरू हुआ। निर्माण टीम ने सबसे पहले इमारत के बाहरी हिस्से की सफाई शुरू की। सालों से देखभाल न होने के कारण दीवारों पर बेलें, जंगली घास और गंदगी पूरी तरह फैल चुकी थी। मजदूरों ने प्रोफेशनल औजारों की मदद से मिलकर काम शुरू किया। दीवारों से चिपकी बेलों और गंदगी को तेजी से हटाया गया। बाहरी हिस्से पर जमा हर तरह का कचरा और जंगली पौधा साफ कर दिया गया। पूरी सफाई का काम काफी तेजी से पूरा हुआ। कुछ ही समय में इमारत पर 26 सालों पुरानी वीरानी गायब होने लगी और स्टिंगरे जैसी इस अनोखी इमारत का असली आकार फिर से साफ दिखाई देने लगा। सफाई पूरी होने के बाद टीम ने इमारत की खिड़कियों और रोशनी की व्यवस्था को नया रूप देना शुरू किया। सालों तक धूप, बारिश और समुद्री हवा झेलने की वजह से पुराना कांच काफी खराब हो चुका था। देखभाल न होने के कारण ज्यादातर खिड़कियां अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बची थीं। मजदूरों ने सभी पुराने कांच को निकाल दिया। इसके बाद मजबूत स्टील का नया फ्रेम तैयार किया गया। फिर एक एक करके कस्टम डिजाइन किए गए नए कांच लगाए गए। इससे इमारत का बाहरी हिस्सा ज्यादा साफ और खुला दिखाई देने लगा और पुरानी जर्जर हालत पूरी तरह खत्म हो गई। बाहरी हिस्से के आखिरी चरण में अब आउटडोर और आराम करने वाली जगह पर ध्यान दिया गया। मजदूरों ने इमारत के सामने की जमीन को साफ करके समतल किया। एक खुला और खूबसूरत आउटडोर एरिया तैयार किया गया। स्विमिंग पूल के आसपास आरामदायक लग्जरी सन लाउंजर लगाए गए। पूल में पानी भरकर पूरे वाटर एरिया को भी तैयार किया गया और इसी के साथ इस अनोखी स्टिंगरे जैसी इमारत का बाहरी बदलाव पूरा हो गया। अब समुद्र के किनारे इसका खूबसूरत नया रूप साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन बाहरी हिस्सा तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद इंटीरियर का काम भी पूरी तरह शुरू कर दिया गया। लंबे समय से बंद रहने के कारण घर के अंदर की हालत बेहद खराब थी। नमी के कारण दीवारों पर मोटी काई जम चुकी थी। हर तरफ तरह तरह का सामान बिखरा हुआ था। कमरा इतना भरा हुआ था कि ठीक से पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अनुभवी निर्माण टीम ने तेजी से काम शुरू किया। पूरे घर से सारा पुराना सामान और कचरा बाहर निकाला गया। दीवारों पर जमी गंदगी को भी साफ किया गया। धीरे धीरे बंद और जर्जर इंटीरियर फिर से साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगा। इसके बाद मजदूरों ने सीमेंट और रेत के मिश्रण से दीवारों और फर्श को समतल किया। सभी गड्ढे और दरारें भर दी गईं। साथ ही छत का नया डिजाइन तैयार किया गया। नई इलेक्ट्रिकल वायरिंग और लाइटिंग भी लगाई गई। बड़ी बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां लगाकर समुद्र की प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन इस पूरे घर की सबसे खास चीज थी इसका अनोखा फर्श। फर्श पर बारीकी से छोटे छोटे सीपियां बिछाई गईं। इसके बाद पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और प्राकृतिक पेड़ की शाखाओं को इसमें शामिल किया गया। उन्हें खास प्रक्रिया से मजबूती दी गई। फिर कई चरणों में बारीकी से पॉलिश की गई और आखिरकार ऐसा फर्श तैयार हुआ जो पूरी तरह पारदर्शी, चमकदार और बेहद प्रीमियम दिखाई देता था। पूरे घर में एक अलग ही लग्जरी एहसास आने लगा। जब हार्ड वर्क पूरा हो गया तो अब फर्नीचर और सजावट का सामान अंदर लाया जाने लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों से समुद्र और आसपास का खूबसूरत नजारा साफ दिखाई दे रहा था। पूरा इंटीरियर सरल, आधुनिक और बेहद शानदार रखा गया। अब घर का मुख्य हिस्सा यानी मास्टर बेडरूम तैयार करने की बारी थी। इस कमरे को खास समुद्री लहरों की थीम पर डिजाइन किया गया। पूरे कमरे का माहौल शांत और सुकून देने वाला था। साफ सुथरी दीवारों और फर्श के साथ खूबसूरत फर्नीचर लगाया गया। एक कस्टम डिजाइन वाला आरामदायक बड़ा बेड रखा गया। साथ ही एक बड़ी बिल्ट इन अलमारी भी बनाई गई। पूरा कमरा आधुनिक लग्जरी और आराम का बेहतरीन मेल बन चुका था। मास्टर बेडरूम की बड़ी खिड़की सीधे खुले समुद्र की तरफ थी। खिड़की खोलते ही सामने चारों तरफ समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। समुद्र की ठंडी हवा कमरे के अंदर आती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही किसी लग्जरी समुद्री रिसोर्ट में छुट्टी मना रहे हो। इसके बाद डाइनिंग और किचन एरिया की बारी आई। यहाँ ऐसे हल्के और गर्म रंगों का इस्तेमाल किया गया जो लंबे समय तक देखने में खूबसूरत लगे। पूरे हिस्से में टिकाऊ और आसानी से साफ होने वाला संगमरमर लगाया गया। सुंदर डिजाइन वाली सीलिंग लाइट्स लगाई गई। उसी डिजाइन से मेल खाती संगमरमर की डाइनिंग टेबल भी रखी गई। अब यहाँ बैठकर खाना खाते समय सामने सिर्फ शानदार समुद्र दिखाई देता था। रोज का खाना हो या दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी, हर मौके पर यहाँ पूरा रिजॉर्ट जैसा माहौल महसूस होता था। इसके अलावा घर के बाकी खाली कमरों को अलग अलग डिजाइन वाले खास गेस्ट रूम में बदल दिया गया। हर कमरे की अपनी अलग थीम और डिजाइन थी। हर कमरा खूबसूरत था और दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। मजदूरों ने यहाँ एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। खड़ी दिशा में बने विशेष मोल्ड के अंदर पारदर्शी सामग्री और पेड़ की शाखाओं को रखा गया। सामग्री के जमने के बाद उनसे पेड़ जैसी खूबसूरत डिजाइन तैयार की गई। इससे फर्श पर ऐसा आर्टवर्क बना जो असली पेड़ जैसा और बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। सभी गेस्ट रूम काफी खुले और रोशन रखे गए। हर कमरे में 2 बेड लगाए गए। इससे खूबसूरती के साथ साथ मेहमानों के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया। और आखिर में डिजाइनर ने समुद्र को देखने के लिए एक खास प्राइवेट ऑब्जर्वेशन एरिया भी तैयार किया। अब घर से बाहर निकले बिना ही समुद्र के अंदर का नजारा करीब से देखा जा सकता था। साथ ही सामने फैले विशाल नीले समुद्र को भी आराम से निहारा जा सकता था। ये जगह पूरी तरह आराम और सुकून का एहसास देती थी। पूरे 1 साल तक चले इस बड़े नवीनीकरण के बाद ये जर्जर और वीरान स्टिंगरे आकार की इमारत आखिरकार पूरी तरह बदल गई। अब ये एक शानदार समुद्र किनारे वाली लग्जरी हवेली बन चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए का बजट हो और आपको ऐसी अनोखी समुद्र किनारे वाली इमारत मिल जाए तो आप इसे किस तरह का लग्जरी घर बनाएंगे? अपना डिजाइन आइडिया कमेंट में जरूर बताइए।